इंडिया में आज हाउसिंग क्राइसिस चल रहा है। घर की कीमतें इतनी हाई हैं और रेंट भी इतना ज्यादा महंगा हो गया है कि मिडिल क्लास फैमिलीज को काफी टेंशन होने लगी है। अपने घर होने का सपना जो था कितने लोगों के लिए दूर होता जा रहा है। पॉपुलेशन भी अब रिसेंटली नंबर 1 हो चुकी है दुनिया में, 146 करोड़ लोग, और अर्बन एरिया की ग्रोथ भी इतनी तेज से हो रही है जितना सोचा नहीं था किसी ने। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2036 तक देश में 40% पॉपुलेशन यानी 60 करोड़ से ज्यादा शहरों में रहने लगेंगे। ये एक बड़ा डेमोग्राफिक शिफ्ट है। रोज के रोज गांव से हजारों लोग शहर की ओर आ रहे हैं बेहतर रोजगार और जिंदगी की तलाश में। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा इन्फ्लेक्स हाउसिंग डिमांड को स्काई रॉकेट तो करेगा ही। प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए इतने घर अवेलेबल नहीं है। अर्बन हाउसिंग की शॉर्टेज का स्केल बहुत बड़ा है। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक लगभग 1.8 करोड़ हाउसिंग यूनिट्स की कमी है सिर्फ टियर 1 और टियर 2 सिटीज में। 1.8 करोड़, इतनी तो कई देशों की पॉपुलेशन नहीं होती जितनी यहाँ पे हाउसिंग शॉर्टेज है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट वार्न करती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक ये गैप 3 गुना हो सकता है, अराउंड 3 करोड़। इसका इम्पैक्ट दिखता है। घरों के प्राइस पिछले 10 साल में डबल से भी ज्यादा हो गए हैं, मगर उतनी स्पीड से इनकम्स नहीं बढ़ी लोगों की। रिजल्ट क्या हुआ? पहले जो लोग 30s में घर खरीद लेते थे, अब उनको वेट करना पड़ रहा है अपने 40s तक। गांव के लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर डे लेबरर्स वगैरह, फिर उनके पास क्या सोल्यूशन बचा? वो फिर स्लम एरियाज या अनप्लान्ड कॉलोनीज में रहने लगते हैं, जहां सैनिटेशन और यूटिलिटीज दोनों की हालत काफी खराब होती है। बहुत बुरी क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी पड़ती है उनको। बाकी लोग जो पहले अफोर्ड भी कर सकते थे, उनको मजबूरन रेंट पे ज्यादा देर तक रहना पड़ता है। राउटर्स की एक रिपोर्ट कहती है वेल पेइंग जॉब्स कुछ ही बड़े शहरों तक लिमिटेड है और काफी लोगों की तनख्वाह स्टैग्नेंट सी हो गई है। तो घर खरीदना बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते, और जब इतने लोग रेंट पर डिपेंड होने लगे तो रेंट के दाम भी ऊपर जाने लगे। तो इसका क्या उपाय होगा? सरकार को और प्राइवेट इंडस्ट्री को मिलकर इसके लिए कुछ सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। रूरल एरियाज में जॉब्स की कमी है, फार्मिंग सस्टेनेबल नहीं रही है अब कई लोगों के लिए, तो लोगों का सिटीज आना नेचुरल है। आज भी 44% पॉपुलेशन देश में एग्रीकल्चर में काम करती है, जो कि 17% से भी कम बनाता है हमारी इकोनॉमी का, जीडीपी का। तो देश को और डेवलप बनाने के लिए भारी मात्रा में लोगों को फार्मिंग से निकालकर दूसरी जॉब्स में लाना पड़ेगा, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे सर्विसेज हो, जो कि एक मॉन्यूमेंटल टास्क है। ये अमाउंट मोटा मोटा बनाती है 20 करोड़ लोग। 2001 में सिर्फ 28% लोग शहरों में रहते थे, आज 35% के आसपास हैं, और अगले 10 साल में 40 या 45% के ऊपर चले जाएंगे। मगर दुख की बात यह है कि हमारे शहर पहले ही इतने कंजेस्टेड हो चुके हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग का इतना बुरा हाल है, लोगों के पास जगह नहीं बची, ओवर क्राउडिंग और स्लम बढ़े हैं इसकी वजह से ही। इसके अलावा लैंड की कीमतें काफी बढ़ चुकी है। सिटीज में लैंड लिमिटेड होता है और डिमांड ज्यादा हो रही है, तो लैंड प्राइस भी शूट अप कर गए। इस वजह से रिसेंटली जो नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं ज्यादातर लग्जरी सेगमेंट में ही है। 1 करोड़ रुपए से कम के फ्लैट्स का सप्लाई हर जगह कम हो रहा है। प्राइस टू इनकम रेशियो देखें तो घर की कीमत वर्सेस हाउस होल्ड इनकम जो है, उसमें आइडियल माना जाता है कि लगभग 5 से 6 टाइम्स हो एनुअल इनकम के, तो मिडिल क्लास के लिए मैनेजेबल होता है। लेकिन आज के सिनेरियो में ये रेशियो डबल डिजिट्स में पहुंच गई है। जैसे मुंबई में ये 34 टाइम्स है, बेंगलोर में 22 टाइम्स और दिल्ली एनसीआर में 20 टाइम्स। इतना अनअफोर्डेबल कोई और देश नहीं है दुनिया में, इंडिया ही है। कंपेयर करें हांगकांग से तो उनका है 21 टाइम्स, लंदन का 13 टाइम्स, सिंगापुर का 11 टाइम्स और न्यूयॉर्क का सिर्फ 9 टाइम्स, जो कि दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव सिटीज हैं सारी। इसके बावजूद वहां पर घर खरीदना ज्यादा सस्ता है मुंबई या बैंगलोर के मुकाबले। काफी अलार्मिंग फिगर है ये। इसी रियल एस्टेट के प्राइसेस की वजह से बाकी चीजों के भी दाम बढ़ जाते हैं, जैसे ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट्स वगैरह। जो भी चीज आप किसी दुकान में या किसी स्टोर में जाकर लेते हो, उस सब में रियल एस्टेट यूज हो रहा है, तो उन सब के प्राइसेस बढ़ जाते हैं इस रियल एस्टेट के बढ़ते दामों की वजह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, आगे चलकर ये डिमांड और बढ़ने वाली है, तो प्राइसेस भी बढ़ेंगे ही। यूएन के मुताबिक 2030 तक 16.5 करोड़ लोग और ऐड होंगे सिटीज में। इनके लिए हाउसिंग कहां से आएगी? कुछ बड़ा करने की जरूरत है। अभी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना लॉन्च की थी इसको एड्रेस करने के लिए 2015 में, और इसके लिए कई घर भी बनाए। फोकस था अर्बन पुअर और लोअर इनकम फैमिलीज को सस्ता घर मिले गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ। इसमें डिफरेंट वर्टिकल्स थे। जो खुद लोग अपना प्लॉट लेकर घर बनाना चाहते हैं उनको सब्सिडी मिलेगी, या स्लम रीडेवलपमेंट के लिए पीपीपी मोड को करेंगे, या बिल्डर्स को अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट पे सब्सिडीज या इंसेंटिव्स देंगे, या फिर CLSS यानी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडीज, जिससे होम लोन की इंटरेस्ट पर सब्सिडी मिल सके लोगों को। ये सब कदम उठाए, लेकिन अभी भी जो शॉर्टफॉल है वो काफी ज्यादा है। इसके साथ स्मार्ट सिटीज मिशन के अंदर 100 स्मार्ट सिटीज बनाने का प्लान रखा। ये डायरेक्टली हाउसिंग स्कीम तो नहीं थी, मगर इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने से सिटीज को और लिवेबल बनाने की कोशिश थी, और नई सिटीज बनाना भी एनकरेज किया इसमें, ताकि पुरानी सिटीज से लोड थोड़ा कम किया जा सके। हमें आज और कई नई सिटीज बनानी पड़ेंगी देश में, अगर हम गाँव से आने वाले लोगों को
अकोमोडेट करना चाहते हैं अच्छे से, और वो भी बिना हाउसिंग क्राइसिस बढ़ाए। देश को आज 8 से 10 नए फुली बिल्ड शहरों की जरूरत है, जिसका स्केल मुंबई या बैंगलोर जितना होगा, उतने बड़े शहर, तो उसी से फिर पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट हो पाएगी। पुरानी सिटीज को और ओवरलोड नहीं कर सकते सस्टेनेबली, सबको परेशानी होगी। इसी ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के अंदर एक नाम जो बार बार आता रहा है वो है ढोलेरा स्मार्ट सिटी। पिछले कई सालों से काफी न्यूज में भी रहा है। हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर, चौड़ी सड़कें, स्मार्ट यूटिलिटीज, सब कुछ प्लान्ड है इधर। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स भी हैं ताकि वर्ल्ड क्लास फैक्ट्रीज आ सके और उनमें काम करने वाले लोग भी फिर वो अट्रैक्ट कर सकें देश भर से। इसके बारे में तो मैंने पहले भी बात की है दूसरी वीडियोस में, वहाँ जमीन पर जाकर भी। सरकार एम कर रही है कि 10 से 20 लाख लोग रहने लगेंगे यहाँ अगले 10 सालों में, जिनके लिए 8 लाख नई जॉब्स क्रिएट होंगी। फैक्ट्रीज के साथ नया एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट भी बनकर तैयार है ऑलमोस्ट, और फ्यूचर रेल कनेक्टिविटी पर भी प्लानिंग चल रही है। जैसे ही टाटा सेमीकंडक्टर फैक्ट्री शुरू हो जाएगी तो उसमें काम करने वाले हजारों लोग आके बसना भी शुरू हो जाएंगे, जिनके लिए हाउसिंग चाहिए। तो इसीलिए सरकार डेवलपर्स के साथ मिलकर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है इधर, जो अफोर्डेबल से लेकर लग्जरी पूरे स्पेक्ट्रम को कवर करेगा। इतना ही नहीं, जो फुली फर्निश्ड लग्जरी अपार्टमेंट्स भी बन रहे हैं वहाँ पर, वो बाकी शहरों के कंपैरिजन में, यानी दिल्ली, मुंबई और बैंगलोर के कंपैरिजन में आधे रेट में मिलेंगे। ये है अतुल्यम, एक प्रीमियम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट जिसे नेस्टोरिया ग्रुप बना रहा है ढोलेरा में। नेस्टोरिया ने इसे बनाना शुरू किया रिसेंटली ताकि आपको वर्ल्ड क्लास सुविधाएं मिल सके, और वो भी देश की पहली स्मार्ट सिटी में। इसमें 3 BHK इंडिपेंडेंट विलास बनेंगे, लग्जरी और कंफर्ट दोनों के साथ, स्पेशियस होंगे और टॉप क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और मॉडर्न आर्किटेक्चर इस्तेमाल किया जाएगा। कनेक्टिविटी के मामले में भी काफी एडवांटेज मिलेगा। ढोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है, सिर्फ 10 मिनट ड्राइव पर, और अहमदाबाद ढोलेरा एक्सप्रेसवे से भी जुड़ा है। तो यानी आप उसको पकड़ के अहमदाबाद तक जा सकेंगे सिर्फ 1-1.5 घंटे के अंदर ही। अहमदाबाद के सिटी सेंटर जो है उससे सिर्फ 75 किलोमीटर दूर पड़ेगा, और फ्यूचर में जो RRTS जो सेमी हाई स्पीड रेल बनेगी वो भी इसके पास से ही गुजरेगी। साथ ही दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर DMIC का पार्ट होने से भी यहाँ कनेक्टिविटी बेहतर रहेगी और कई सारी इंडस्ट्रीज और जॉब्स भी देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अतुल्यम एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की तरह देखा जा सकता है, क्योंकि काफी स्पीड से ग्रो कर रहा है और आगे रिटर्न्स भी ऐसे ही बढ़ते रहेंगे। ढोलेरा में ऑलरेडी कितने लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अनाउंस हो चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट कंपनीज का। कई फैक्ट्रीज भी बन रही हैं, खासकर टाटा की सेमीकंडक्टर फैक्ट्री, जो देश की पहली ऐसी फैक्ट्री होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे डेवलप होगा, प्रॉपर्टी प्राइसेस में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अभी ढोलेरा की प्रॉपर्टी प्राइसेस काफी रीजनेबल हैं कंपेयर करें अगर मुंबई, पुणे और बैंगलोर से, इसलिए एंट्री कॉस्ट कम है और फ्यूचर रिटर्न्स के चांसेस भी ज्यादा हैं। इसीलिए सरकार टैक्स इंसेंटिव्स और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज इंप्लीमेंट कर रही है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको देखते हुए काफी सारे छोटे और बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं इधर तेजी से। इन सब चीजों की वजह से ही नेस्टोरिया अतुल्यम स्टैंड आउट करता है यूनिक ऑफरिंग के साथ। एक तरफ आपको लग्जरी लाइफस्टाइल देता है और दूसरी तरफ फ्यूचर ग्रोथ का प्रॉमिस भी। अतुल्यम को डिजाइन करते वक्त इंश्योर किया गया है कि रेजिडेंट्स को लग्जरी लाइफस्टाइल मिले और हर एज ग्रुप के लोग के लिए कुछ ना कुछ फैसिलिटी भी हो। एक रिजोर्ट स्टाइल स्विमिंग पूल होगा लैंडस्केप सराउंडिंग के साथ, साथ ही एक मॉडर्न क्लब हाउस पार्टीज, गेट टुगेदर्स या कम्युनिटी इवेंट्स के लिए बनेगा। क्लब हाउस में इंडोर गेम रूम भी रहेगा। फिटनेस वालों के लिए फुली इक्विप्ड जिम होगा, योगा और मेडिटेशन एरिया भी। बच्चों के लिए डेडिकेटेड प्ले एरिया होगा, इंडोर गेम्स जैसे टेबल टेनिस, कैरम वगैरह, और आउटडोर स्पोर्ट्स एरिया भी। कॉम्प्लेक्स में पार्क्स होंगे, फ्लावर और ट्री लाइन एवेन्यूज भी एस्थेटिक एनवायरनमेंट के लिए और पीस और क्वाइट के लिए भी। 24/7 सिक्योरिटी होगी, गेटेड कम्युनिटी होगी पूरी, और एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात रहेंगे 24 घंटे और हर जगह CCTV। साथ ही बेसिक ग्रोसरीज के लिए शॉपिंग सेंटर भी बनेगा। पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है, हर विला के लिए रिजर्व पार्किंग होगी और गेस्ट के लिए काफी जगह भी रखेंगे एक्स्ट्रा, और इनमें EV चार्जिंग भी होगी। वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम भी बेहतर होगा, मेंटेनेंस स्टाफ भी अवेलेबल रहेगा डे टू डे अपकीप के लिए। हर विला 3 BHK का होगा, जैसे हमने बात की, 3 बेडरूम, 1 लिविंग रूम, किचन और 3 बाथरूम के साथ। बिल्डअप एरिया 1540 स्क्वायर फीट से शुरू है, ग्राउंड प्लस 1 फ्लोर स्ट्रक्चर, नीचे गैराज, लिविंग रूम, किचन और बाथरूम, और ऊपर बाकी रूम्स। काफी स्पेशियस लेआउट हो जाएगा जिसमें बहुत जगह होगी रूम्स में। फ्लोर प्लान को ऑप्टिमाइज किया गया है ताकि स्पेस वेस्टेज ना हो और आपको मैक्सिमम यूजेबल एरिया मिले। एक मास्टर बेडरूम जो होगा फर्स्ट फ्लोर पे, उसे बाथरूम और वार्डरोब के साथ अटैच किया जाएगा, और 2 एडिशनल बेडरूम्स होंगे फैमिली मेंबर्स या गेस्ट के लिए। लिविंग रूम ओपन प्लान स्टाइल में होगा और किचन भी मॉड्यूलर फिटिंग्स वाला। विलास का एक्सटीरियर और इंटीरियर डिजाइन कंटेम्प्रेरी स्टाइल में होगा,
काफी एस्थेटिक। नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन के लिए विला में विंडोज और ओपन स्पेसेस को भी अच्छे से प्लान किया। साथ ही ये पूरी तरह से फर्निश्ड आएंगे, तो आपको सिर्फ अपना सूटकेस ही लेकर आना है और कुछ नहीं लाना, घर मूविंग के लिए रेडी होगा। सारे अप्लायंसेस प्रीमियम रखी जाएंगे और फिटिंग्स भी बेहतरीन होंगी। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टीवी, माइक्रोवेव, स्टोव, गीजर सब शामिल है इसमें, और टैप वाटर और डोर हैंडल्स भी प्रीमियम होंगे। इसके अलावा सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, बेड्स, वार्डरोब, सारा फर्नीचर भी। प्राइस की बात करें तो हर 3 BHK विला 70 लाख रुपए से शुरू होगा। इसमें सब कुछ इंक्लूडेड है। टोटल 119 विलास प्लान किए गए हैं इसमें, जो 5 एकड़ के कैंपस में बनेंगे, यानी एक मीडियम साइज टाउनशिप। पोजेशन टाइमलाइन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन अभी चल रही है, भूमि पूजन और एक्सकवेशन शुरू हो चुका है। अगले साल से पोजेशन देने का टारगेट रखा गया है डेवलपर्स द्वारा, तो आपको अपने घर के लिए ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ेगा। अतुल्यम अपने आप में ही एक ऑलराउंडर प्रोजेक्ट है, जो इन्वेस्टर्स, फैमिलीज और वर्किंग प्रोफेशनल तीनों टाइप के लोगों के लिए काफी अपीलिंग रहेगा। इन्वेस्टर्स के लिए अभी देश में शायद ढुलेरा SIR से बेहतर जगह नहीं है कोई भी। काफी ज्यादा पोटेंशियल है इधर। इंडस्ट्रीज ऑलरेडी लाखों करोड़ की इन्वेस्टमेंट अनाउंस कर चुकी हैं और हजारों नौकरियां भी। तो जो यहाँ आज इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न कल काफी अच्छा मिलने वाला है आने वाले 2 से 5 सालों में। प्रॉपर्टी वैल्यू तो बढ़ेगी, साथ में रेंटेड डिमांड भी आएगी इंडस्ट्रीज और ऑफिस के ऑपरेशन होने से। तो आप चाहें तो अपने विला को रेंट पे भी दे सकते हैं, प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा इनकम भी हो जाएगी। फैमिलीज के लिए यहाँ सेफ्टी, एमिनिटी वगैरह सब है। गेटेड सोसाइटी है, तो बच्चों के पेरेंट्स टेंशन फ्री रह सकेंगे। बच्चे आउटडोर और इंडोर एक्टिविटीज जैसे प्ले एरियाज, पूल, स्पोर्ट्स में हिस्सा ले सकेंगे। और एडल्ट के लिए भी कम्युनिटी हॉल, क्लब हाउस, जिम जैसे ऑप्शंस हैं। अब जैसे हमें पता है पॉल्यूशन तो इतनी बढ़ गई है देश भर में, सारी मेजर सिटीज अफेक्टेड है इससे, लेकिन यहाँ ढुलेरा में अभी भी साफ हवा है, तो बच्चे रेस करने के लिए अच्छी जगह है, किसी भी मेजर सिटी से बेहतर इस मामले में। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स भी बन रहे हैं सिटी के अंदर ही, जो सरकार बना रही है खुद, उनसे भी काफी फायदा होने वाला है। इसके अलावा ये एक प्लान्ड सिटी है, तो आपको वाइड रोड्स, पार्क्स और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टमैटिकली मिलेगा हर जगह। ट्रैफिक में समय नहीं बर्बाद करना पड़ेगा जैसे बैंगलोर और मुंबई में करना पड़ता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ढुलेरा बढ़िया जगह है, क्योंकि मेजर इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट हब जो बनने जा रहा है, आने वाले समय में काफी अच्छा हो जाएगा। जैसे मैंने बताया यहाँ इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश हो रही है तेजी से, मैन्युफैक्चरिंग, टेक वगैरह हर फील्ड में, तो कई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी और वो अच्छे रोज भी पा सकेंगे लोग जब कंपटीशन कम होगा शुरुआत में। तो टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट 20,000 नई जॉब्स क्रिएट करेगा और दूसरी कंपनीज भी यहाँ लैंड ले रही हैं और अगले 5 से 10 साल में एक थ्राइविंग जॉब मार्केट भी बन जाएगी। यंग इंजीनियर्स, मैनेजर, IT प्रोफेशनल वगैरह के लिए तो यहाँ शिफ्ट होना बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आपका वर्क प्लेस अभी अहमदाबाद या उसके आसपास है तो ढुलेरा पास में ही पड़ता है। फ्यूचर में एक्सप्रेसवे और ट्रांजिट ऑप्शंस के आने से कम्यूट करना और आसान हो जाएगा, यानी आप सस्ते में रह पाओगे इधर ढुलेरा में, अपना काम करने हर रोज अहमदाबाद भी अप डाउन कर सकोगे हर रोज। स्पेशली अगर आपका हाइब्रिड वर्क है, हफ्ते में 1 या 2 दिन जाना होता है तो और बेहतर है। ना सिर्फ शोर शराबे से दूर रह पाओगे बल्कि एक एसेट भी बिल्ड कर पाओगे अपना, जिसकी वैल्यू बढ़ती ही जाएगी जिंदगी भर। टाटा ग्रुप ढुलेरा में इंडिया का पहला सेमीकंडक्टर फैब सेटअप कर रहा है 91,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट से, जो पूरे रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटी लेकर आएगा पहले से काफी ज्यादा। ऐसे ही और भी हाईटेक इंडस्ट्रीज जैसे ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी ढुलेरा में आने की उम्मीद है, जो सिटी की वैल्यू और इंपॉर्टेंस को और बढ़ा देती है। स्मार्ट सिटी की तरह डिजाइन किया गया है। यहाँ आपको 24/7 अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई और इलेक्ट्रिसिटी भी मिलेगी, कोई बिजली या पानी का इशू नहीं। इसके अलावा अगर इशू आ भी गया रेयरली, तो जो सोसाइटी है उसका अपना पावर बैकअप और वाटर स्टोरेज होगा। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, CCTV सर्वेलेंस, ऑटोमेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, एडवांस सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम जैसे फीचर्स भी पूरी सिटी में एनवायरनमेंट को और एफिशिएंट और मॉडर्न बना रहे हैं। ये जो स्मार्ट सिटी की यूटिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, इसके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसे भी आप चेक कर सकते हैं। लगभग 30% एरिया ग्रीन स्पेसेस के लिए भी रखा गया है, मतलब पार्क्स, गार्डन्स और ओपन स्पेसेस काफी होंगे, जिससे पॉल्यूशन भी कम रह सकेगा और एक हेल्दी लाइफस्टाइल मिलेगा रेजिडेंट्स को। इन शॉर्ट, ढुलेरा का विजन है एक ऐसी सिटी बनाना जो सस्टेनेबल हो, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो और लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ दे, जो कि अभी इंडिया की मेजर सिटीज में नहीं दिख रहा है। नेस्टोरिया ग्रुप ने जो रेपुटेशन ढुलेरा में बनाई है पिछले 15 सालों में एक डेवलपर के रूप में, उसका फायदा ये है कि इन्वेस्टर्स काफी ट्रस्ट करने लगे हैं इन्हें। अतुल्यम से कंपनी एक फ्लैगशिप प्रीमियम रेजिडेंशियल कम्युनिटी क्रिएट कर रही है, जो ढुलेरा की पहली लग्जरी विला टाउनशिप में से एक होगी। अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक मॉडर्न घर ढूंढ रहे हैं, या आप एक इन्वेस्टर हैं जो अगला ग्रोथ हॉटस्पॉट पकड़ना चाहते हैं, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल है जो अपने फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड है, तो ढुलेरा और अतुल्यम को चूज करना काफी अच्छा डिसीजन हो सकता है आपके लिए। अच्छे से रिसर्च करें इसकी ऑनलाइन और उनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं आप और डिटेल जानने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर दिया है, तो अभी कॉल करें, वो आपको सारी डिटेल देंगे इसके बारे में और साइट विजिट भी करवाएंगे। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।